वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला जो कि है विश्व के भूगोल में। और विश्व के भूगोल में जो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे वो है महाद्वीप। तो आज जो बात होगी वो होगी महाद्वीपों के बारे में। और महाद्वीपों में जैसा कि हमें पता है कि भारत के विश्व में 7 महाद्वीप हैं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है पहला वो है एशिया। तो आज एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मैप्स के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार मैप्स हैं ये। देखिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वो लिखा हुआ है कि एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर। तो देख लो, इसको बस देखना भर है। 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है ना, इतना इसका एरिया है। और अगर हम देखें साथियों कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 49 जो है देश हैं पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त, और एक जो है वो है फिलिस्तीन, उसको अभी सभी देश मान्यता नहीं देते हैं, तो उसका दर्जा अभी पूरी तरह से देश का नहीं है। ठीक है, तो टोटल देश कितने हैं, तो 49 ही हम इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मैप है, इसमें आप देख लो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ पर ज़रा अगर हम इनको देखें तो देखो, ये है अपना इंडिया, फिर ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है ना, ये किर्गिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, इधर ये सऊदी अरब है, ये इराक है, ये जॉर्डन है, इधर छोटा सा इजराइल आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, ये आपको दिखेगा, ये है कजाकिस्तान। ठीक है, ये है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब जो है ये देश हैं, इनको देख लो एक बार। अच्छा, और भी यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पर जो लोकेशन दिखाई गई है ये है पर्शियन गल्फ़ की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पर्शियन गल्फ़। ठीक, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ठीक है, ये हरमुज स्ट्रेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपको दिखाई देगा यूएई, और ऊपर की तरफ ये जो है आप देख पाएंगे, ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा ईरान। ठीक है, तो ईरान यूएई के बीच में है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा देश जिसका नाम है कतर। ठीक है, जिसकी राजधानी है दोहा, और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है यूएई, मतलब सॉरी सऊदी अरब, यूएई तो इधर है। समुद्र तटों की बात करें कि कितने समुद्र तट है एशिया में, तो टोटल जो है 62,800 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है। और अगर हम द्वीप समूहों की बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट द्वीप समूह हैं, जैसे ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी में। लेसर सुंडा द्वीप समूह मिलेगा बाली, लोम्बॉक में, सुम्बावा में, सुम्बा में, तिमोर में। इंडोनेशिया के मोलुक द्वीप मिलेंगे आपको, जापान में मिलेंगे होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। फिलीपींस में मिलेंगे लुजॉन, विसायास और मिंडानाओ। कुरिल द्वीप समूह मिलेंगे रूस में। रयूकू द्वीप समूह मिलेंगे जापान में। ताइवान तथा सखालिक मिलेगा रूस में। साइप्रस जो है एशिया का हिस्सा है, ना कि यूरोप का, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे के सारे द्वीप समूह हैं। यहाँ पर एक और शानदार मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो आपको देखना है वो है इजराइल। अक्सर करके पेपर में जो है इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इजराइल के पड़ोसी देश यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। देखो कौन कौन से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा सीरिया, नीचे की तरफ ये आपको दिख रहा है ये है मिस्र। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है जॉर्डन। ठीक, और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा लेबनान। तो ये जो है ये सारे पड़ोसी देश हैं किसके, ये सारे के सारे पड़ोसी देश हैं साथियों इजराइल के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इजराइल, ध्यान रखिएगा इजराइल के पड़ोसी देश। और यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे इजराइल में आपको मिलेगा गोलन हाइट्स, अक्सर करके पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये आप देखिए, ये है हाइफा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये है हाइफा। और हाइफा जो है साथियों एक पोर्ट है जो अभी जो अडानी कंपनी है उसने इसको एक्वायर कर लिया है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी मैप में आपको एक जानकारी और मिलेगी, वो आप देखेंगे, ये है पैलेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन नाम का भी एक देश हुआ करता था, बट आज के समय में इसका कोई भी अस्तित्व मौजूद नहीं है, या विश्व स्तर पर इसको नहीं माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक मैप और है, इसको थोड़ा और देख लो आप लोग। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है देखिए साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस एक द्वीप है जो कि कहाँ पर है, एशिया में है, यूरोप में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था गोलन हाइट्स, वो देखिए ये रहा, ये गोलन हाइट्स है। ठीक, और गोलन हाइट्स पर आज के समय में कब्जा है किसका, इजराइल का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विवादित द्वीपों की अगर हम बात करें तो पार्सल द्वीप समूह जो है चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा इसका दावा किया जाता है। पार्सल द्वीप समूह पेपर में पूछ लेगा कि बताइए पार्सल द्वीप समूह किन देशों के बीच विवादित है, तो चीन, ताइवान और वियतनाम। स्प्रैटली द्वीप समूह की बात करेंगे तो चीन, ताइवान और वियतनाम, ब्रूनेई, फिलीपींस द्वारा इस पर दावा किया जाता है, तो ये भी विवादित है। सेनकाकू आइलैंड की बात करेंगे तो ये जो है ये जापान और जो है चाइना और ताइवान के बीच जो है विवाद का कारण है। ठीक है, सेनकाकू द्वीप जो है जापान अपना बताता है, चीन अपना बताता है और ताइवान अपना बताता है। हालांकि चाइना की तो पॉलिसी है, उसके तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 16-17 हैं, उन सब के साथ उसका सीमा विवाद है, तो उसकी तो खैर स्थिति ही अलग है। तो चाइना तो बहुत ही ख़राब देश है खैर इस मामले में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है मैप, इस मैप को आप देख लो यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने देखा था ना वो है पार्सल, तो देखिए पार्सल आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप देख लो, जैसे ये आपको दिखेगा, एक सेकेंड, ये आपको दिखेगा ताइवान। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है ताइवान। ठीक है, ताइवान के नीचे आपको मिलेगा लुजोन स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, लुजोन स्ट्रेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप लोग क्या क्या हमें दिख रहा है। जैसे ठीक है, ये आप देखेंगे, ये है रियाकू, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, जैसे देखिए ये देखिए, ये आप देखें, ये है रियाकू आइलैंड, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के समय में जो है इन पर जापान का कब्जा है। और देख लीजिए ये मैप में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट, और आपको क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये है ईस्ट चाइना सी, ये है येलो सी, ये है सी ऑफ जापान। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस मैप में। एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये है साउथ चाइना सी, जो कि काफ़ी विवाद में रहता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो एक मैप और है, तो आगे मैप पे देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। इसमें आपको दिखेगा स्प्रैटली आइलैंड, ये भी एक विवादित जगह है जो अभी हमने बात करी थी इसकी। ठीक है, और क्या दिखेगा, तो ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये है सिलेब सागर। ठीक है, ये है सुलू सागर। इनकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये जो है आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है पार्सल आइलैंड। चलिए ठीक, तो ये मैप है, इसको एक बार जूम करके आप लोग और देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ही हम आगे की इन्फॉर्मेशन लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।